स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपके बीच बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है, तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो आपका सेट होगा एकदम नया सेट है। आज का हर दिन एक नया सेट आपके बीच जाते रहेगा। तो सीधे आइए, 25 क्वेश्चन के मैथ के सेट को मैं स्टार्ट करता हूं आपके बीच। देखिएगा सेट का पहला प्रश्न, एकदम आसानी से हर सवाल को समझना। पहला प्रश्न को समझेंगे, गौर करेंगे। कहता है 12 किलोमीटर लंबा वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में, देखिए एक वृत्ताकार मार्ग है, इसको ही देख लीजिए। यह क्या है? एक वृत्ताकार रास्ता है। अब इस रास्ते पर क्या कह रहा है? एबीसी जो है एक ही बिंदु से, मतलब मान लीजिए यहां पे देखिएगा, इस बिंदु से ए भी चलना शुरू करेगा, बी भी चलेगा और कौन चलेगा? सी। ए बी सी एक ही बिंदु से एक ही समय चलेगा। एक ही समय का मतलब क्या? 12 बजे चलेगा तो बी भी 12 बजे चलेगा, सी भी 12 बजे चलेगा। ठीक है, तो कह रहा है एक ही दिशा में क्रमशः 3, 7 व 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। देखिए तीनों का अलग अलग चाल दे रहा है, तो आपको बताना है कितना घंटा बाद एक साथ मिलेगा, कितना घंटा बाद। तो ध्यान दीजिएगा, दूरी दिया हुआ है, चाल भी पता है आपको बताना है कितना समय बाद तीनों जो है एक साथ मिलेगा। आपको जैसा कि पीछे के सेट में बताया गया है, जब कभी भी घंटी बजने वाला प्रश्न रहे या फिर बिजली का बत्ती जलने वाला प्रश्न रहे या वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाने वाला प्रश्न रहे, तो इस कंडीशन में एलसीएम निकाला जाएगा। ठीक है, तो आइए, समय बताना है तो समय का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे जब आप देखिएगा तो पता है, क्या पता है कि यहां से अगर आप शुरू करिएगा घूमते घूमते फिर यहां पहुंच जाइएगा, तो यह जो आपका दूरी है कितना है? 12 किलोमीटर। यहां देखिए 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर अलग अलग चाल से दूरी तय करेगा, तो समय पता चल जाएगा। समय बराबर ए का कितना समय ए को लगेगा उसको निकालते हैं। ए का समय दूरी बटा चाल, ए का चाल 3। बी का निकालना है समय, तो बी भी 12 दूरी तय करेगा 7 के चाल से। सी भी 12 दूरी तय करेगा 13 के चाल से। तो ए बी सी का जो समय होगा वह क्या होगा? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, यही आएगा समय। अब देखिए वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है, तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। बात समझ गए होंगे। आइए देखते हैं। अब बताइए, जब कभी भी आपको भिन्न का एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं? भिन्न का एलसीएम बराबर ऊपर वाले का एलसीएम अब बट्टा नीचे वाला का एचसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएम। तो 12 12 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। आगे आ जाइए, नीचे वाले का एचसीएफ निकालिएगा तो नीचे 3 7 का एचसीएफ 1 होगा। फिर उसके बाद 1 के साथ 13 आएगा तो 1 13 का एचसीएफ 1 ही होगा। तो कुल मिला के इसे लग जाएगा कितना घंटा समय मिलने में? 12 घंटा। कितना घंटा? 12 घंटा। तो कह रहा कितना घंटा बाद एक साथ मिलेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 12 घंटा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पर देखिएगा। हाँ, अगला सवाल को डायरेक्ट हिट कर सकते हैं।
देखिए यहाँ जो स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा है, इसमें चर्चा किया गया है 2 अंक के संख्या पर। तो जब भी 2 अंक के संख्या वाला प्रश्न आएगा तो हर सवाल को आप ऑप्शन से हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में हम लोग लगाएंगे हिट एंड रन मेथड। चलिए देखिएगा कैसे अप्लाई होगा, एक बार पढ़ा जाए। कह रहा है 2 अंक से बना एक संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से 5 अधिक है। देखिएगा दहाई वाला अंक से इकाई अंक कितना ज्यादा, 5 ज्यादा। दहाई अंक से ज्यादा इकाई अंक होना चाहिए, दहाई अंक से 5 ज्यादा है इकाई अंक, दहाई अंक से 5 ज्यादा इकाई अंक। अभी तक 2 ऑप्शन आपका सही जा रहा है, ठीक है। दहाई से 5 ज्यादा इकाई, दहाई से 5 ज्यादा इकाई। आगे कह रहा है अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। अंक को पलटेंगे तो आ जाएगा 38, पलटाएगा तो 83 हो जाएगा, और 49 को पलटिएगा तो यह हो जाएगा 94, 94, ठीक है। तो कह रहा है जैसे ही पलटिएगा तो जो भी संख्या मिलेगा वह मूल संख्या से 45 ज्यादा। पलटेंगे तो कितना ज्यादा, 45 ज्यादा होना चाहिए। देखिए 8 5 13, 3 4 7 1 8 ज्यादा तो हो रहा है। यहां भी देखिए 45 ज्यादा है। 9 5 14 का 4 हासिल 1, 4 4 8 हासिल वाला 1 जोड़ेंगे तो 9, ठीक है। तो यहां पे समझिएगा एक ही प्रश्न का आपका 2 आंसर आ गया है, ठीक है। एक प्रश्न का 2 जवाब आपको मिला है, तो आप आंसर क्या दीजिएगा। तो आंसर देखिए, आंसर आपका होगा तो 2 अंक की संख्या 38 होगा या 38 या 49 होगा, ठीक है। अगर आप 38 को पलटिएगा तो 83 मिलेगा, जो 45 ज्यादा है 38 से। वैसे ही 49 को पलटिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 94, 94। तो 94 भी 49 से 45 ज्यादा है। तो दोनों ऑप्शन में यह बात सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, 38 या 49। तो 38 या 49 किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब दिख नहीं रहा है तो देखिए इस कंडीशन में क्या करते हैं, आंसर हो जाएगा डाटा इनवैलिड। क्या हो जाएगा आंसर, डाटा इनवैलिड, ज्ञात नहीं की जा सकती है, ठीक है। दोनों ऑप्शन में से कौन होगा यह 100% डिसाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बढ़िए अब आगे अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए यहां पे कह रहा है, ये तो एकदम चोखा सवाल है, इसको देखना क्या है। कह रहा 3 कार के चाल का रेशियो 2:3:4 है। तो इनके द्वारा, इन कार द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का रेशियो बताना, ठीक है। तो यहां पे चाल का रेशियो दिया है, क्या दिया है, 2:3:4। पहला कार, दूसरा कार और तीसरा कार, तीनों कार के चाल का रेशियो दिया है। तो तीनों के समय का रेशियो बताना है। क्या बताना है, समय का रेशियो। एकदम नजर को खोल के ध्यान दीजिएगा। और बोला है तीनों दूरी कैसा तय करेगा, तो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो आप बताइए, जब 2 या 2 से अधिक दूरी आपस में बराबर रहता है, क्या रहता है, 2 या 2 से अधिक दूरी आपस में बराबर रहेगा, तो इस कंडीशन में चाल का उल्टा समय का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। बात समझिएगा फिर से, जब 2 या 2 से अधिक दूरी आपस में बराबर है तो इस कंडीशन में चाल के रेशियो का उल्टा समय का रेशियो होगा,
और समय के रेशियो का उल्टा चाल का रेशियो होगा। ठीक है, तो देखिए चाल के रेशियो को उलट देंगे तो समय का रेशियो हो जाएगा। उलटिए, देखिए जब भी उलटना है तो उलटने का मतलब ये नहीं कि पूरा इसको उलटिए, एकदम दिमाग से खेलिए। जब भी पलटना रहेगा तो जिसको पलटना है उसको छोड़ दीजिए, बाकी को गुना कर लीजिए। 3 चौका 12। इसका मतलब पहला कार के समय का रेशियो 12 आ गया। ठीक है, अब दूसरा के समय का रेशियो निकालते हैं। दूसरा के समय का रेशियो निकालना है तो दूसरा के चाल को कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब बाकी सब के चाल को क्या करेंगे, गुना। 2 गुना 4 8 हो गया। आ जाइए आगे। तीसरा के समय का रेशियो निकालना है तो तीसरा के चाल को छोड़ देंगे। छोड़ दिए तो क्या बचा, 3 और 2। तो 3 2 का हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, गुना कर लेंगे। 3 दूना 6 हो गया। बात समझ गए। अब इसी को शॉर्ट करेंगे तो 2 से कट रहा है, 6:4:3। कोई ऑप्शन में होगा, ऑप्शन सी में है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो जब भी पलटना रहे तो जिसको पलटना है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी को गुना कर लेंगे। आगे आइए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल में एकदम बिहार एसएससी का टीटीआई क्वेश्चन है, पूरा इंपोर्टेंट है। तो देखिए इंपोर्टेंट है तो इसको हम लोग देखेंगे भी इंपोर्टेंट अंदाज में, छोड़ना नहीं है। हर सवाल के इलाका में घुस के गर्दा उड़ाना है। देखिएगा प्रश्न को, कह रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है एक रेलगाड़ी। इसी की दिशा में समांतर पटरी पर जा रही रेलगाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाई इतना और इतना है तो बी का चाल बताना है। क्या बताना है, बी का चाल। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला रेलगाड़ी का नाम ए है और दूसरा का नाम बी है। बात समझिएगा, गौर कीजिएगा। अब यहां पे देखिए दोनों रेलगाड़ी का लंबाई पता है और रेलगाड़ी को पार कर रहा है। ठीक है, तो जब रेलगाड़ी को पार करेगा तो दूरी क्या हो जाएगा, दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का योग। ठीक है, रेलगाड़ी को पार करेगा तो दूरी होगा दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का योग। ठीक है, आ जाइए आगे। तो देखिए कुल दूरी पता है और समय पता है तो चाल भी पता चल जाएगा। हम लोग निकाल रहे हैं चाल ही। आइए चाल निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे, क्योंकि बी का चाल पूछा है। ध्यान दीजिएगा, पहला का लंबाई 100, दूसरा का 200, टोटल कितना मीटर, 300 मीटर दूरी हो गई। रेलगाड़ी को पार करेगा तो दूरी क्या होता है, जुट जाता है। आ जाइए आगे। अब बताइए दूरी में समय से भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, दूरी बट्टा समय, चाल निकल जाएगा। तो 2 मिनट है। यहां पे जब आपका दूरी मीटर में है तो समय सेकेंड में होना चाहिए ना हो। आगे देखिएगा, तो 2 मिनट दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, बैठ जाएंगे या छोड़ देंगे, नहीं, इसको सेकेंड में बदलेंगे। मिनट में 60 सेकेंड तो 2 मिनट में 120 सेकेंड। 0 0 निपट गया। 12 से 30 कटेगा 2.5 बार में। 2.5 बार का मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बताइए रेलगाड़ी को पार कर रहा था, क्या कर रहा था, पार कर रहा था। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि चाल जो होगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जुट जाएगा और सेम डायरेक्शन में होगा तो घट जाएगा। मतलब यहां जो चाल होगा, यह बोल रहा है समांतर पटरी पर एक ही दिशा में, तो एक दिशा में चाल घट जाएगा। a माइनस बी
दोनों के चाल का अंतर 2.5 आ रहा है। अब आपको बताना है बी का चाल। तो ए का चाल पता है 120, लेकिन देखिए 2.5 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर में ले जाते हैं, किलोमीटर पर आवर में। मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो गुना करेंगे 18/5 से। किससे गुना करिएगा? 18/5 से। 5 से काटेंगे तो 0.5 बार में। 18 × 90 0.5 का मतलब 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बताइए दोनों में अंतर 9 का है, जिसमें ए का चाल 120 है। ए का चाल 120 है, लेकिन एक चीज आपको गौर करना पड़ेगा, बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। बी को ए पार करता है, इसका मतलब ए का चाल ज्यादा होगा और बी का चाल कम होगा। तो ए का चाल 120, अब बी का चाल बी रख दीजिए, 9 इधर आएगा तो 111 बराबर बी। तो बी का चाल 111 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है। तो अगला सवाल के इलाका में आ जाइए, एकदम सवाल के गर्दा गर्दा कर देना है। देखिए यह भी सवाल जबरदस्त है, इसको भी एकदम ठेठ बिहारी अंदाज में सीखते हैं। तारा एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी 10 घंटा में तय करता है। धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाएगा तो समय लगेगा दूरी बटा चाल। धारा के विपरीत चाल घटता है तो दूरी बटा चाल, ये हो गया धारा के विपरीत लगने वाला समय। ठीक है, आगे आ जाइए। अब कह रहा धारा के दिशा में 44 किलोमीटर गया, दिशा में गया तो दूरी 44 तय किया, चाल हो जाएगा x + y, दूरी बटा चाल, यह भी समय हो जाएगा। तो देखिए धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर आने में कह रहा है कुल जो समय लगा है वह 10 घंटा है। ठीक है, आगे एक और इक्वेशन बन रहा है, कह रहा है यही ना धारा के विपरीत गया 40, तो धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। धारा के विपरीत 40 ले गए, आगे देखिए। फिर कह रहा है धारा के दिशा में 55 किलोमीटर गया, तो 55 किलोमीटर दिशा में जाएगा तो चाल हो जाएगा 55/x + y। ठीक है, क्योंकि धारा के दिशा में चाल जुटता है तो x + y। आगे समझिएगा। तो देखिए धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाने में लगा समय और धारा के दिशा में 55 किलोमीटर जाने में लगा समय, दोनों समय मिलाकर के कितना घंटा लगा? 13 घंटा। ठीक है, चलिए इतना लगा है तो शांत जल में नाव का चाल बताना है। शांत जल में नाव का चाल होता है x, तो आपको बताना है x का वैल्यू। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिए यहां पे x - y और x + y का मान क्या पुट करिएगा कि पहला इक्वेशन में 10 आ जाए और दूसरा में बराबर हो के कितना आ जाए? 13। कितना आएगा? 13। ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम 5 रख दे तो 5 रखेंगे, 5 × 6 = 30, 6 बार में काट ही लीजिए, 6 बार में। तो यहां पे जब 6 घंटा है तो इधर 4 घंटा आना चाहिए। तो 4 घंटा के लिए x + y का वैल्यू 11 रखेंगे, तभी तो 11 × 4 = 44 हो जाएगा। तो टोटल यहां पे 10 घंटा लगा, जो आपको पहले से ही बोल रहा है। अब देखिए वही 5 यहां डालेंगे और x + y का वैल्यू 11 यहां डालेंगे। अगर इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दिया तो आपका काम खत्म। ठीक है, चलिए यहां 5 रखेंगे तो 5 × 8 = 40, यहां पे क्या रखना है? x + y का वैल्यू 11, 11 × 5 = 55। ठीक है, तो यहां जो समय लगा 8 × 5 = 13 घंटा, यही बोल रहा था। कुल मिला के अब आप कह सकते हैं, यहां पर क्या कहना है? तो यही कहना है कि x - y का वैल्यू 5 होगा
और x प्लस वाई का वैल्यू 11 होगा। x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 11, तो बताना है x बराबर, ठीक है, समझिएगा। जिसमें आगे माइनस लगा हुआ रहेगा वह आपका क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, मतलब समझिएगा। दो संख्या का योग पता रहे और वही दोनों का अंतर पता रहे, क्या पता रहे, योग पता रहे और वही दोनों का अंतर पता रहे, तो बड़का निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग, और छोटा संख्या निकालना है तो घटा के दूसरे भाग देंगे, ठीक है। तो यहां देखिएगा, एक्स वाई का अंतर मालूम, एक्स वाई का योग मालूम, तो बड़का निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग, और छोटका निकालना है तो घटा के दूसरे भाग। यहां देखिएगा, आपको क्या निकालना है, x, तो x बड़ा है कि छोटा खोज लीजिए। तो देखिए y के आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब y छोटा है, सीधा ध्यान में रख लीजिए। जिसके आगे माइनस लगेगा वह क्या होगा, छोटा होगा। आगे आ जाइए, अब आपको x बताना है, y छोटा तो x बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, जब आपका x बड़ा होगा तो बड़ा वाला निकालना है, तो बड़का निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग देंगे, तो 11 5 16, 16 में दूसरे भाग देंगे 8, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन सी को, और देखने के बाद सीधा आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए इस सवाल को आप देख रहे होंगे, चलिए देखते हैं इसको भी। स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचकर लाभ भी कमाया जाता है, सामान को क्रय मूल्य पर बेच देगा, मतलब 10 रुपए लीटर आप दूध लाए खरीद के, तो ये क्रय मूल्य हो गया। अगर आप 10 रुपए लीटर बेच रहे हैं, 10 रुपए लीटर लाए हैं और 10 रुपए लीटर बेचेंगे, तो क्या होगा, न लाभ होगा न हानि होगा, ठीक है। लेकिन आपको बोलेगा कि दूध में पानी मिलाने के बाद 10 रुपए ही बेच रहा है, तो अब तो फायदा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो पानी, जितना पानी मिलाए हैं उसका भी पैसा दूध के हिसाब से मिल जाएगा, ये बात आप जान रहे हैं। वही बात यहां है, स्पिरिट के साथ पानी मिलाया गया, तो कह रहा है स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। मिश्रण को लागत मूल्य से बेचने पर लाभ हो, तो इस कंडीशन में स्पिरिट और पानी का रेशियो क्या होगा, स्पिरिट का रेशियो 100 होगा, और जिसको मिलाया गया है उसका रेशियो लाभ हो जाएगा। 20 का लाभ मतलब 100:20। बात समझ गए। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो रियल आइटम है उसका रेशियो 100 और जो पानी है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, तो ये आपका 5:1 दे देगा, तो वही 5:1 ऑप्शन सी में दिख रहा है ना। चलिए ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, कहा कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% का वृद्धि होगा। 5% दर से अगर कोई धन साधारण ब्याज पर लगाया जाएगा, तो कह रहा है वृद्धि होगा कितना का, 40% का। बात समझिएगा, देखिए वृद्धि हुआ 40% का, तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपका धन बढ़ गया इसका मतलब ही है कि आपको ब्याज मिल रहा है। जितना प्रतिशत धन बढ़ेगा वह क्या होगा, ब्याज होगा। तो धन बढ़ा 40%, इसका मतलब 40% ब्याज है, ठीक है। अब कह रहा साधारण ब्याज की 5% दर से, तो 5 के दर से कितना समय में 40% बढ़ेगा,
कितना समय में? ध्यान दीजिए, 5 8 40, प्रतिशत खत्म, वाट बराबर 8। देखिए अगर दर 5% है, इसका सीधा मतलब 1 साल में ब्याज मिलेगा 5%। तो कितना साल में 40% ब्याज मिलेगा यह बताना है। क्या बताना है? समय। तो देखिए समय बराबर साधारण ब्याज के परसेंटेज, बट्टा में आपका आ जाएगा, क्या आएगा आपका? दर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज बटा दर है 5%, प्रतिशत खत्म, 40/5, 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 8 वर्ष आपका क्या हुआ? समय हो जाएगा। मतलब एक धन जो है 8 वर्ष में 5% दर से 40% वृद्धि कर ले खुद में। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा इस पर भी। 15,000 की धनराशि पर 2 साल में उपार्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज एसआई लिख देते हैं। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। सीआई और एसआई का अंतर 96 रुपया है, तो ब्याज का दर बताना है। क्या बताना है? दर बताना है। निकल जाएगा दर, एकदम आसानी से निकलेगा। यहां पे समय 2 साल दिया है और आपको बताना है सीआईएसआई का अंतर। तो देखिए 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर P × R/100 गुना R/100 होता है। 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर इतना ही होता है फॉर्मूला से, लेकिन हम लोग इतना जान रहे हैं, प्रश्न में कितना दिया है अंतर? 96 रुपया। सीआईएसआई का अंतर 96। देखिए रियल में फॉर्मूला में इतना आएगा और प्रश्न में 96 दिया है, यह सीआईएसआई का अंतर है। तो अंतर जो है सीआईएसआई का आपस में बराबर हो गया। अब देखिएगा आपका जो मूलधन है वह 15,000 है, तो मूलधन पी के जगह पे मान तो पुट करना पड़ेगा। चलिए पी का मान पुट करेंगे, तो पी का मान डाल देते हैं 15,000, 2 जीरो खत्म, फिर 1 जीरो क्या हो जाएगा आपका? खत्म हो जाएगा। 3 पचे 15 और 2 पचे 10, 3 से काटेंगे 32 बार में। अब देखिए नीचे वाला 2 उधर जाएगा, चढ़ाई करेगा पाकिस्तान में, तो 32 गुना 64 हो जाएगा, तो R बराबर 8 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, R बराबर 8, मतलब रेट आपका 8% ही होगा। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर भी। कह रहा है 2 नल ए तथा बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 15 घंटा व 20 घंटा में भर सकता है। देखिए ए बी का चर्चा हुआ है, तो ए भर रहा है या बी भी भर रहा है? ए भरेगा 15 घंटा में या बी भरेगा 20 घंटा में। ठीक है, भरा टंकी को एक तीसरा नल सी 25 घंटा में खाली करेगा। सी खाली करेगा तो आगे माइनस लगेगा। सी 25 घंटा में खाली कर सकता है, आगे कह रहा खाली टंकी में तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। सबसे पहले टंकी का क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षमता। तो टंकी का क्षमता बराबर सभी का एलसीएम 15, 20, 25 का एलसीएम। तो 15, 20, 25 का एलसीएम हो जाएगा 300। बात समझ गए? चलिए तब 15 को 300 काटेगा कितना बार में? 20 बार में। 20 को 300 काटेगा 15 बार में, और 25 को 300 काटेगा 12 बार में, लेकिन माइनस भी लगा हुआ रहेगा क्योंकि तीसरा नल सी खाली करने वाला है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है खाली टंकी में 10 घंटा तक तीनों को चालू किया गया, उसके बाद 10 घंटा बाद सी को बंद कर दिया। ध्यान दीजिएगा,
10 घंटा तक एबीसी खुलेगा। क्या घंटा तक? 10 घंटा। तो देखिए ए बी और सी तीनों रहेगा, तो ए भरेगा 20 अब बी भरेगा 15, तो 20 और 15 35 भर देगा ए और बी मिलकर। लेकिन सी भी चालू है 10 घंटा तक, तो सी जो है ये दोनों मिलकर 35 भरेगा, तो सी 12 खाली कर देगा। 35 में से 12 खाली हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 23। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 घंटा में 23 भरा है तीनों मिलकर के, तो 10 घंटा में कितना भरेगा? 230। बात समझ गए? अब भरने के लिए बचा कितना? 300 में 230 भरा गया, तब बच गया कितना? बच गया आपका 70। तो 70 यूनिट भरना है, जिसमें अब सी को बंद कर दिया तो कौन भरेगा? ए भरेगा और बी भरेगा। तो ए और बी जब भरने का काम करेगा तो ए भरेगा 1 घंटा में 20, अब बी भरेगा 15, तो 20 और 15 35 घंटा में 35 भरा जाएगा। तो आप बताइए 70 भरना है, कितना भरना है? 70। तो 35 भरता है 1 घंटा में, तो 70 भरेगा 70 बटा 35 2 घंटा में। बात समझ गए? तो कुल समय बताना है, तो ध्यान दीजिएगा शुरू में 230 यूनिट भरने में 10 घंटा लगा, बाद में 70 यूनिट ए भी भरा तो 2 घंटा लग गया। टोटल समय कितना? 10 और 2 12 घंटा। कितना लगेगा समय? 12 घंटा। तो 12 घंटा में जो है पूरा पूरा टंकी भर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्य ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य बी के 1 दिन में किए गए कार्य का आधा है। देखिए 1 दिन का बात किया, मतलब यहां पे क्षमता के बारे में बोल रहा है। ए का काम बी के 1 दिन का आधा। बी करेगा 1 दिन में 2 काम, तो ए करेगा आधा काम। आधा का मतलब 1 काम। आगे कह रहा बी द्वारा 1 दिन में किया गया काम सी के 1 दिन के काम का आधा। सी का आधा बी है। ठीक है, काहे? क्योंकि देखिए 4 होगा तभी तो सी का आधा बी होगा, नहीं तो सी का आधा बी, तब बी का दुगना सी हो जाएगा। ऐसे भी जा सकते हैं। आगे देखिएगा सी अकेला, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले 7 दिन में, तो टोटल काम निकालेंगे। सी 1 दिन में 4 काम करता है, तो 7 दिन में 7 चौका 28 काम। कितना काम करेगा? 28 काम। बात समझ गए? अब समझिएगा 1 दिन में 4 काम और 7 दिन में आप काम खत्म करिएगा, तो टोटल 7 चौका 28 काम था, जिसको आप खत्म कर दिए। तो कह रहा है ए बी तथा सी तीनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा कर सकेंगे? ए बी सी मिलकर, ए बी सी मिलेगा तो ध्यान दीजिए ए करेगा 1 दिन में 1 काम, बी करेगा 2 काम, सी करेगा 4 काम। ठीक है, तो तीनों मिलेगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा? आपका 7 काम। तो टोटल 28 काम है। मिल गया तो 7 काम 1 दिन में, तो 28 काम करेगा। 28 बटा 7 4 दिन में। 28 काम कितना दिन में करेगा? एबीसी मिलकर 4 दिन, जो आपका ऑप्शन नंबर पहला में ही दिख रहा। आइए आगे अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। कह रहा 20 व्यक्ति किसी काम के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। 20 आदमी, एमडीएच लगेगा, 20 आदमी 20 दिन में कितना काम किया? 1/3 पार्ट। ठीक है, आगे कह रहा कितने व्यक्ति और काम पर लगाए जाए कि शेष काम को पूरा करने में 25 दिन लगे। अब ध्यान दीजिएगा कितना आदमी लगाना है। तो पहले 20 गो था, अब 20 गो से एक आदमी और लगाते हैं। 20 + 1 आदमी, तो ये हो गया मैन, इधर डे,
तो बाकी बचा हुआ काम खत्म करने में कितना दिन लगा? 25 दिन। ठीक है, बात समझ गए? अब बताइए यहां पे 1/3 काम हुआ तो यहां पे कितना काम होना चाहिए? 2/3। कितना? 3 में 1 यहां तो 2 यहां आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। बात समझ गए? 3 को निपटा दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 25 से काटिए, 4 पचे 20, 50 25, 5 से 4 बार में 4 चौका 16 बराबर आपका 20 + 1 आ रहा है। ठीक है, बात समझ गए होंगे? 4 पचे 20। अब यहां पे देखिए इतना आया, अब बट्टा में 2 है यहां पे, तो ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 16 दूना 32। अब बताइए 20 इधर आएगा तो 32 में से 20 घटेगा 12, तो x का मान आपका 12 हो जाएगा। क्या बोल रहा है? कितना व्यक्ति और लगाना पड़ेगा? तो x व्यक्ति का मतलब 12 आदमी और लगाइएगा तो शेष काम 25 दिन में खत्म हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। कह रहा है A तथा B 2 साझेदारों ने व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाया। 3 महीना बाद A ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा B ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। आगे फिर कह रहा है 10 माह बाद कुल लाभ 7600 में से A का भाग कितना है? A का भाग बताना है, ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से समझ जाइएगा। ए बी के पूंजी का रेशियो है 4:5, ये पूंजी का रेशियो है, एकदम आसानी से समझिएगा। ए निकालता है 1/4 भाग। क्या निकालता है? 1/4 भाग। कितना दिन बाद? ए निकाल रहा है 3 महीना बाद 1/4 भाग निकालेगा। तो देखिए ए का पूरा 4 पूंजी 3 महीना तक लगा हुआ रहेगा, उसके बाद निकालेगा पूंजी का 1/4। पूंजी 4 है, उसका 1/4 1 निकाल लेगा। आपका कितना निकालेगा? 1 निकाल लेगा। ठीक है, तो 4 में से 1 निकाल लेगा तो बचेगा कितना? 3 बचेगा। तो शुरू में पूरा पूंजी 3 महीना तक लगा हुआ रहा, अब 3 महीना बाद 1/4 पूंजी निकालेंगे तो बचेगा 3, और टोटल व्यापार 10 महीना तक चलना है, तो 3 महीना खत्म हो गया है तो शेष पूंजी 7 महीना के लिए लगा रहेगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे बी जो है 1/5 भाग निकालेगा अपना पूंजी का, अपना पूंजी का 1/5 भाग 1, तो 5 में से 1 निकाल लेगा बी। तब बी के लिए देखिए शुरू में बी पूरा पूंजी 3 महीना तक लगाए हुए था, और 3 महीना बाद बी जो है 1/5 निकाल लिया। 1/5 निकालेगा तो बच जाएगा 4। अब इस 4 को 7 महीना तक चलाना है। ठीक है, तभी तो 10 महीना खत्म होगा। अब देखिए कुल लाभ 7600 में से ए का लाभ बताना है। आ जाइए, 4 तिहाई 12 और 7 तिहाई 21, 21 12 33 अनुपात 5 तिहाई 15 और 27 4 7 28, 28 और 5 33 और 10 43। ठीक है, तो रेशियो देखिए ए के, यहां पे देखिए ए के पूंजी का रेशियो इतना, अब पूंजी में जैसे ही समय से गुना होगा यह हो जाएगा लाभ का रेशियो। ठीक है, तो लाभ का रेशियो, ए के लाभ का रेशियो 33 और बी के लाभ का रेशियो 43 है। बात समझ गए? अब दोनों का लाभ मिला के 7600 है रियल में, अनुपात में दोनों मिला के कितना है? 76। निकालना क्या है? ए का भाग, पूरा लाभ में ए का भाग बताना है, तो ए का भाग निकालना है तो गुना करेंगे 33 से, क्योंकि ए के लाभ का रेशियो क्या आया? 33 आया। इसको देखिएगा 100 गुना 33 का मतलब 3300। ठीक है, तो ए का लाभ हो जाएगा आपका 3300 रुपया। बात समझ गए?
कोई डाउट नहीं। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। क्या कह रहा है इस सवाल में, एकदम आसानी से समझिएगा। कह रहा 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। पेट्रोल है, तेल है, रेशियो है 5:2। तो शुरू में रेशियो प्रारंभ में 5:2 है। कह रहा कितना तेल और मिलाया जाए कि अनुपात उलट के हो जाएगा आपका 2:1। तेल मिलाने पर क्या मिलाया गया, तेल। तो तेल मिलाने पर जो है रेशियो कितना हो गया राजा जी, 2:1। बात समझ गए होंगे। अब समझिएगा, कह रहा कितना लीटर तेल मिलाया गया है, ये बात बताइए। चलिए, टोटल मिश्रण प्रारंभ में 28 लीटर था। अब मिलाया गया है तेल, तो ध्यान दीजिएगा, जब तेल मिलाएंगे तो तेल का मात्रा बढ़ेगा, लेकिन तेल के साथ जो पेट्रोल है उसका मात्रा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो तेल का मात्रा 2 से 1 हो गया, पच नहीं रहा है। तो क्या करिएगा, मात्रा जो है तेल का बढ़ेगा, तो जब तेल बढ़ेगा तो पेट्रोल को इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने का रूल नीचे से ऊपर गुना, ऊपर से नीचे गुना। अब बताइए गणित का रूल लगेगा, यहां 2 से तो यहां भी 2 से, यहां 5 से तो यहां भी 5 से। ठीक है, अब बात समझिए। 5 दूना 10, पहले भी पेट्रोल 10 था, अभी भी 10 है। फिर यहां देखिए तेल कितना, पहले 2 दूना 4। तो ध्यान दीजिएगा, अनुपात में शुरू में पेट्रोल और तेल मिला के 14 हो रहा है। 5 दूना 10 और 4 14, अनुपात में 14, रियल में 28, 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है, कितना तेल मिलाया गया। तो तेल 4 से 5 हो गया, इसका मतलब 1 मिलाया गया, तो 1 बराबर ही बताना है। तो यहां पे 1 बराबर कितना, 2 लीटर। तेल कितना मिलाया गया, 2 लीटर। ऑप्शन नंबर बी में दिख जाएगा आपको। आगे आ जाइए अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा अगला प्रश्न पर। देखिए, कहता है एक व्यापारी पंखा पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है, वह कितने प्रतिशत लाभ कमाएगा। ध्यान दीजिएगा, 40% ज्यादा अंकित करेगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100, तो सामान पर दाम छाप देगा 40 ज्यादा तो 140। अब कह रहा है इस पर 15% छूट भी देगा, तो 140 पर 15 का छूट, 15/100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 पचे 15 और कै पचे 100, 3 पचे 15 और 20 पचे 100, काटेंगे तो 7 बार है, 7 क्या, बात समझिएगा। तो देखिए 140 पर 15% छूट का मतलब 21 का छूट। 140 पर 21 का मिल जाएगा छूट, तो बेचिएगा कितना में सामान को, तो ई बिकाएगा आपका 119 में। ठीक है, तो समझिएगा 100 में खरीद के लाया, बेचिएगा 119 में, तो आपको लाभ हो जाएगा कितना परसेंट का, 19% का। बात समझ गए होंगे। चलिए, समझ गए हैं तो आगे आ जाइए, ऑप्शन डी इस सवाल का जवाब होगा। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए कह रहा है एक जिला की जनसंख्या इतना है जिसमें से इतना पुरुष और कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। ध्यान दीजिएगा, 2,96,000 टोटल जनसंख्या, उसमें से पुरुष 1,66,000 है। घटाएंगे तो क्या बचेगा आपको, 30,000 और 1,30,000। तो पुरुष, अगर पुरुष 1,66,000 है तो महिला कितना हो जाएगी, 1,36,000। बात समझ गए। अब कह रहा है कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है।
टोटल का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुष का 70% शिक्षित है, पुरुष का 70%, कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित, तो 50% निकालिए 1480000। देखिए 50% का मतलब इसका आधा, तो 2,96,000 का आधा करेंगे 1,48,000। मतलब सीधा सीधा यह है 1,48,000 जनसंख्या जो है महिला पुरुष का पढ़ा लिखा है। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो इतना तो पढ़ा लिखा है, लेकिन कह रहा है इसमें से पढ़ा लिखा 1,48,000 जो है उसमें से 70% शिक्षित है। यहां से 70% शिक्षित है। ध्यान दीजिएगा, कुल पुरुष का 70%, कुल पुरुष के जनसंख्या का 70% मतलब 70/100। ध्यान दीजिएगा, शिक्षित निकाल रहे हैं कुल पुरुष का 70%। 70% है तो 6 सते 42, 16 सते 112 और 4 116। मतलब आप कह सकते हैं 1,16,200 पुरुष जो है वह क्या है, शिक्षित है। तो 1,48,000 में से 1,16,000 पुरुष शिक्षित है। अब 1,48,000 में से अगर पुरुष में शिक्षित घटा देंगे तो महिला में शिक्षित निकल जाएगा। ठीक है, 1,48,000 पुरुष पढ़ा लिखा है, उसमें से टोटल 1,48,000 शिक्षित लोग हैं, जिसमें से पुरुष है इतना, तो 1,48,000 से पुरुष की साक्षरता घटा देंगे तो महिला का साक्षरता निकल जाएगा। आगे बढ़ के आइएगा तो 14 से 11 घटेगा 3, मतलब 31,800 महिला क्या है, शिक्षित है। अब आपको बताना है शिक्षित स्त्री की संख्या कितना है, 31,800 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आगे आइए अगला प्रश्न में, इस सवाल को एक बार देखा जाए। कह रहा 2 भिन्न के हर क्रमशः 5 तथा 7 है। 2 भिन्न है, पहला का हर 5 और दूसरा का हर 7। इन दोनों भिन्नों का योग 41/35 है। इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से भिन्न का योग 43/35 हो जाता है। अंश को पलट दीजिएगा तो 43/35 होगा। ठीक है, तो ये भिन्न कौन है, तो भिन्न आपका 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई पक्का होगा। आ जाइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला भिन्न 2/5, दूसरा भिन्न 4/7 है। अब कह रहा है अंश तथा हर 5-7 है, 5-7 तो है ही। ठीक है, आगे कह रहा है इन दोनों भिन्नों का योग, दोनों को जोड़ेंगे तो आना चाहिए 41/35। ध्यान दीजिएगा, 7 गुना 14 और 4 पचे 20, 14 और 20 34 होगा, 41 नहीं होगा। 34/35 रहता है तो हम आगे बढ़ जाते। ठीक है, पहला ऑप्शन खत्म। आ जाइए दूसरा में, दूसरा ऑप्शन 4/5 पहला भिन्न, दूसरा भिन्न 2/7, क्रॉस गुना करिए 28, 4 सते 28, 2 पचे 10, 38 आ गया। 38/35 आया, आना चाहिए था 41/35, इसीलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरा ऑप्शन की ओर। चलिए तीसरा ऑप्शन में आते हैं। 3/5 है, प्लस में 4/7 है। 3 सते 21, 4 पचे 20, 21 और 20 41 बटा 35। तीसरा ऑप्शन का दोनों भिन्न उठाए हैं तो क्या आया है, दोनों भिन्न को जोड़ने पर 41/35, जो आपको सवाल से मैच कर रहा है। ठीक है, आ गया ना। अब कह रहा है इन भिन्न के अंश परस्पर बदलिएगा तो 43/35 हो जाएगा। आंसर कह रहा है अंश बदलना है, तो पहला भिन्न का अंश बदल के दूसरा को देंगे तो 4/5
और दूसरा का अंश क्या करिएगा, पहला दूसरा का पहला के पास भेज दिए तो पहला का अंश दूसरा के पास। नीचे में कोई परिवर्तन नहीं करना, नीचे तो 35 ही रहेगा। 7 चौका 28, यहां से 7 पचे 35, 3 पचे 15, 43/35। बात समझ में आया होगा यहाँ पे। तो भिन्नों का योग, दोनों भिन्न के अंश को पलट देंगे तो योग हो जाएगा 43/35, और दोनों भिन्न को जोड़ेंगे तो आना चाहिए 41/35। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर लिया गया सी जो है वह पूरा पूरा सही है। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। कारा गणित के एक परीक्षा में लड़की का औसत 73, लड़का का 71 और सब का मिला के 71.8 है। तो कितने प्रतिशत लड़कियों तथा लड़के इस परीक्षा में बैठा है? लड़की का औसत 73 और लड़का का औसत 71 और दोनों को मिला देंगे तो 71.8। अब बात समझो, समझा कीजिएगा बात। देखिए, दूगों को मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा, एलिगेशन लगेगा। तो एलिगेशन का रूल है, बीच वाला से एगो बड़ा एगो छोटा होगा, घटा लीजिए कैंचिया गुना, क्रॉस घटाएंगे तो 0.8 और इधर 0.12 कैलकुलेट किया जाएगा तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2:3। 2:3 वाला कौन है? काटेंगे तो 10 से कम 10, 10 तिहाई 1:3 नहीं होगा। 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 2:3 वाला ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में। कह रहा है एक विद्यार्थी इस सवाल, यह एकदम आसान सवाल है, इसमें नहीं उलझना है, आगे देखिएगा। हाँ, अब इसको देखेंगे। कह रहा है 3 गो ड्राम है, उसमें क्रम से इतना लीटर तथा इतना लीटर दूध है। वह बड़ा से बड़ा किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम को डब्बा की पूर्ण संख्या में नाप दे? देखिए, ड्राम दिया हुआ है और कह रहा है ड्राम के दूध को मापना है, तो बड़ा से बड़ा किस माप का यूज करिएगा आप, वह बताना है। ध्यान दीजिएगा, LCM HCF के प्रश्न में जब भी आपसे पूछा जाए बड़ा से बड़ा के बारे में तो HCF निकालते हैं। क्या निकालेंगे? HCF। तो 25, 27, 16, 53 और 22, 61 का HCF लेंगे तो HCF हमारा आ जाएगा क्या? ऑप्शन से ही उठा लीजिए। 19 से ही कटा था, 19 से कम 19, 3 पर 6 36, 19 दूना 38। ठीक है, अब बच जाएगा ये आपका 17 पर 1 मतलब 19 आ रहा है। तो कौन माप से मापना पड़ेगा? 19 लीटर वाला से। ठीक है, बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, और कह रहा है इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर प्राप्त भागफल 5 है। यदि अंतिम भागफल 7 है तो संख्या क्या हो? संख्या में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष 2 बचेगा, यहां पे बच रहा है, बच गया। इससे प्राप्त भागफल तो 962 में भाग दे देंगे हम लोग 4 से, तो कटेगा 24 चौक 96, 240 बार में। ठीक है, अब भागफल में 5 से भाग देंगे तो शेष 3 बचना चाहिए। भागफल में 5 से भाग देंगे तो भागफल 240 है, 5 से भाग देंगे शेष तो बचेगा नहीं, इसीलिए पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आगे आ जाइए, दूसरा में आइए। 946 में 4 से भाग देंगे तो 23 चौका 92, उसके बाद 4 छक 24। ठीक है, अब इसमें हम लोग 5 से भाग देंगे, भागफल में 5 से भाग देंगे तो शेष आना चाहिए 3।
तो 236 में भाग दीजिएगा 5 से तो 235 लगेगा, शेष 3 कहाँ आएगा, एक ही तो आ रहा है। ऑप्शन बी भी गलत, सी में आ जाइए। 954 है, 954 में 4 से भाग दीजिएगा, 23 चौक 92, 3 पर 4 34, 4 अठे 32, ठीक है। 23 चौक 92, 4 अठे 32। बात समझ गए, कोई डाउट नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 23 चौक 92, बात समझ गए। अब यहाँ पे 4 अठे 32, 238 आया है तो 238 में आप भाग दीजिएगा 5 से तो शेष क्या आ जाएगा, 3 आएगा। देख लीजिए, बोल रहा था भागफल में 5 से भाग देने पर शेष 3 चाहिए, तो भागफल 238 5 से भाग दिए, शेष 3 मिल गया। आगे कह रहा है इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेष 5। अब यहां पे जो लगा है 5 चौका 20 और 5 सते 35। अब कह रहा है भागफल में 6 से भाग देंगे तो 5 शेष आना चाहिए। 47 में 6 से भाग देंगे, 6 सते 42, 5 शेष आ गया। आगे फिर कह रहा है यदि अंतिम भागफल 7 है, 6 सते 42, अंतिम भागफल 7 है तो संख्या क्या था 900, संख्या क्या लिए थे 954। संख्या जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब 954 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद जो भागफल मिला है 238, इस 238 में 5 से भाग देंगे तो शेष 3 मिल रहा है। उसके बाद जो भागफल मिला यहाँ पे 47, अब इस 47 में 5 से भाग दीजिएगा तो भी शेष 3 मिलना चाहिए, ठीक है। अब फिर कह रहा उधर जो भागफल 47 बच रहा है उसमें 7 से भाग देने पर शेष 5 बचता है। वही सब कुछ जैसे बोला था वैसे हो गया। इसका मतलब आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए होंगे। चलिए, तो ऐसे ही आपके बीच लगातार प्रैक्टिस सेट चलते रहेगा। मिलेंगे हम आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।